सबसे पहले आपसे एक बात को मैं बोलना चाहूंगा, आप अपने हृदय को प्रभु के लिए जगह दें। आमीन। कैसे आप प्रभु के लिए अपने हृदय को जगह देते हैं? कैसे कह सकते हैं कि मैंने अपने हृदय को प्रभु के लिए दिया हुआ है? मेरे हृदय के अंदर जो जगह है वो परमेश्वर के लिए है। आमीन। यदि आपने अपने हृदय में परमेश्वर को दिया है जगह, तो आप उसके वचन को क्या करेंगे? अहमियत देंगे। क्या देंगे? उस वचन को गंभीरता से लेंगे। आमीन। आज मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहूंगा जिसका नाम हागे है। हगे, इसका मतलब है हसमुख। क्या है? हगे की पुस्तक में 2 अध्याय है, सिर्फ 1-2, उसमें दोनों अध्याय में कुछ गंभीरता है। क्या है? उसने जो मैसेज दिया कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, वो गंभीर वाली बातें थी, परंतु हगे का मतलब था हसमुख। क्या है? अभी मैं क्या कर रहा हूं? मुस्कुरा रहा हूं। हसमुख। आमीन। परंतु बाइबल बताती है उसकी दोनों अध्यायों में वो कुछ गंभीरता की बातें कर रहा है। आमीन। यदि आप चाहते हैं कि हम इतने दूर से 3 दिन का सफर, हम 2 दिन का सफर पूरा करके आए हैं, 2-3 दिन हो ही गया हमें निकले हुए, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके साथ बैठे बातचीत करें, तो आपको ये 3-4 दिन जो है ऐसे देने हैं जो सच में आपको लगे कि हाँ, हमने इन दिनों में खुदा को अपने साथ देखा। आमीन। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो भूखे प्यासे हैं, जो हर दिन भूखे प्यासे, तो आप हर दिन खुदा को देखेंगे अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, अपने हर समय में, कि वो यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ मौजूद है। आमीन। इसलिए विशेषकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज की जो पुस्तक मैं आपके बीच में खोलने जाऊंगा, उससे पहले मैं आपके बीच में कुछ वचन को बोल रहा हूं। यदि आप चाहते हैं कि खुदा हर दिन आपसे बात करे, हर दिन खुदा कुछ आपको अनुभव दे इस बात का कि मैं मौजूद हूं, तो आप कितने आशीषित हैं। आमीन। मैंने शुरुआत में क्या बोला कि मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो क्या लाभ? मैं सब कुछ धरती पे प्राप्त कर सकता हूं, यस, कर लेगा, प्रभु के लोग कर लेंगे। उन्होंने सूर्य को रोक दिया, ठीक है, तो कुछ भी प्रभु के लोगों के लिए असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। परंतु वो संभव हमारी जिंदगी में क्यों नहीं हो पाता? हम अन्य जाति से अलग क्यों हैं? यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, पहला चिन्ह क्या था यीशु के पास ले जाने का? ज्योतिषी और गडरियों को लेके जो जा रहा था चीज, वो पहला चिन्ह क्या था यीशु के पास ले जाना? पहले परमेश्वर ने धरती में, पहले परमेश्वर ने जो काम किया, पृथ्वी बनाई बेड़ो थी, पहले परमेश्वर ने क्या काम किया? बता सकते हैं कोई? है? उजाला हो। आमीन। क्या कहा? उजाला हो। और उजाले को देख के क्या बोला? अच्छा है। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो तारा जो था चमकता हुआ प्रकाश ज्योतिषों को लेके जा रहा है। आमीन। गडरिये अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, वहां पर एक बड़ा आकाश में से अद्भुत उजाला हुआ, चमकी एक रोशनी, उसमें से स्वर्गदूत बोला कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए क्या इसका जन्म हुआ है? उद्धार करते का। आमीन। आप और मैं परमेश्वर की ज्योति की संतान है। देखिए, मैं भी बहुत पहले सीखा हूं, धीरे धीरे उन आशीषों पे पहुंचा हूं, अपने जीवन पे देखते देखते ना, हम रोज सीखते हैं। अगर हम अन्य जाति से अलग हैं तो क्या चीज होगी हमारे पास? अन्य जाति से अलग हमारा चाल चलन। क्या होगा? हमारा चाल चलन ही है परमेश्वर को हमारी ओर खींच लाता है। हमारा चाल चलन ही है जो हमें खुदा के विरोध में खड़ा कर देता है। यीशु मसीह की हमारी लाइफ ही है बस जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रभु में। आप चाहते हैं कि खुदा आपसे डेली बात करे, आप चाहते हैं खुदा मेरे से बात करे। मैं बहुत से प्रभु के दासों को भी सुनता हूं, जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं मोबाइल अपने हाथ में लेता हूं तो मेरे मोबाइल का उद्देश्य ये नहीं रहता कि मैं कुछ भी अताम पतंग देख लूं, कुछ भी। केवल मैं अगर देखूंगा मोबाइल में तो प्रभु के कोई ऐसे दास को सुनूंगा जिसके माध्यम से खुदा मुझसे बात करे। आमीन। और उसमें भी मुझे प्रकाशन मिले। आमीन। ऐसे नहीं सुना खाया, उसमें से भी कुछ नई बात सीखने को मिले।
और फिर उसके बाद अगर देखूंगा न्यूज देखूंगा, बस ज्यादा मेरा फोकस उन चीजों पे नहीं होता। बोलो सुन से की। और सबसे ज्यादा मेरा क्या है, खुदा के वचन पे ज्यादा मनन करना, डायरेक्ट परमेश्वर से पाना। आमीन। डायरेक्ट क्या है, परमेश्वर से पाना। खुदा को मैं हर दिन कुछ ना कुछ उससे पाते रहूंगा। हम आपके बीच में आएंगे साल 6 महीने के बाद, और आकर हम सेवा करके जाएंगे, खुदा की करके जाएंगे। किसकी करके जाएंगे? आपको तैयार करेंगे खुदा के लिए। आपको तैयार करेंगे जिस चर्च में आप हैं, उस चर्च के लिए, उस सेवक के लिए आप क्या सहयोग दे सकते हैं सेवकाई में, और खुदा में एक अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं, ये हम आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। आमीन। और पवित्र आत्मा जिससे बात करेगा वो उसको ले लेगा। आमीन। क्योंकि हम सब पवित्र आत्मा को पाए हुए हैं, बस ये कि पवित्र आत्मा में हम उभरना है, भरना है। बोलो सुबह से की। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे मरकुस उसका 4 अध्याय और उसका 33 और 34 पद पढ़ दीजिए। क्या कहता है? वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातें का अर्थ बताता था। आमीन। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि वह उन्हें इस प्रकार से बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। किसके अनुसार सुनाता था वचन? बाइबल के वचन को, परमेश्वर की वाणी को प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों के माध्यम से उनकी समझ में आ जाए, इस तरह से वचन बताता था। वचन से बाहर की बातें नहीं करता था। अगर वचन से बाहर की बात करेगा तो ऐसा उदाहरण देगा जो वचन के साथ मेल खाए। आमीन। कह रहा है कि यीशु मसीह इस प्रकार से बहुत से दृष्टांत दे देकर उनके अनुसार वचन सुनाता, उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा उदाहरण देगा, नहीं आया तीसरा उदाहरण देगा, नहीं आया चौथा उदाहरण देगा। कहा बीज बोने वाला क्या निकला? बीज बोने निकला। कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा, कुछ पथरीली भूमि में गिरा, कुछ झाड़ी में गिरा, और कुछ अच्छी भूमि में गिरा और फल लाया। अब चेले कहते हैं ये क्या समझा रहा है? फिर चेलों को कहता तुम्हें तो स्वर्ग की बातें की भेद का मालूम है, इन्हें तो दृष्टांत में बताता। फिर उन्हें एकांत में बताता। जब चेले पूछते हैं कि इसका अर्थ बता, क्या है सड़क के किनारे की बीज गिरना? वचन क्या है? बीज क्या? वचन क्या है? कहता बीज है वचन परमेश्वर का, और बोने वाला वो है उसका सेवक। आज की डेट में वो बोने वाला कौन है? वचन क्या? परमेश्वर का बीज है, और बोने वाला उसका सेवक है। और जो मार्ग के किनारे गिरता है उसे शैतान आके चुग लेता है। अभी आप में से कुछ ऐसे, माफ कीजिए, ऐसा हमारी कलीसिया में हमने सिखाया, जब आप वचन सुन रहे हैं उसी समय आपके ख्याल और भी कहीं दौड़ रहे हैं। शरीर में से तो आप यहां पर होंगे, मौजूद होंगे बैठे हुए, परंतु माइंड कहीं और चल रहा होगा, दिमाग कहीं और चल रहा है। आपका शरीर और मन और विचार एक साथ नहीं होंगे। उसी समय वचन सुन रहा जा रहा है और वचन ऊपर जा रहा है। क्या बोला, क्या समझा, क्यों ध्यान से सुन नहीं रहे। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, इन 3 दिनों में ध्यान से नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? वचन के ही माध्यम से परमेश्वर काम करता है। आमीन। लिखा बाइबल में, लुस्त्रा में, प्रेरितों की पुस्तक उसके 8 अध्याय से में है, लुस्त्रा में एक जन्म का लंगड़ा, 3 बात लिखिए। जन्म का मां के घर से लंगड़ा का पैदा हुआ था, कभी नहीं चला था, और पांव पर निर्बल था। यानी कि अगर किसी तरह से उसको डंडिया वंडिया लगा के, मेडिकल या साइंस के द्वारा लगा के ठीक भी कर दे, तो शरीर के पांव में उसकी हड्डियों में कैल्शियम नहीं था जिसके द्वारा वो चल सकता। परंतु लिखा हुआ पत्रस को, पौलुस को बातें करते सुन रहा था। क्या सुन रहा था? आइए पढ़े, खोलते हैं जरा उसको जल्दी से। प्रेरितों की पुस्तक, मैं बाइबल का वचन क्या बताना चाह रहा था, परंतु आज मुझे लगता है पवित्र आत्मा इस पे सुनाएगा, आपसे बात करें। 14 का 8,
पहले तो की पुस्तक उसका 14 का 8 में लिखा, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था, पढ़ दीजिए कोई जल्दी से। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला। देखिए 3 बार लुस्त्रा नाम का गांव बताया जाता है। कहीं कहीं जगह पर बाइबल में गांव का नाम बताया है, तो कहीं पर इंसान का नाम बताया, कहीं पर उसकी जाति बताई गई है, कहीं पर उसके काम बताए गए हैं। 12 साल की बीमार स्त्री, उसका नाम नहीं बताया, उसकी बीमारी का नाम बताया कि 12 साल की स्त्री जिसे लहू बहने का रोग था। जकई का नाम बताया गया है कि जकई चुंगी लेने वाला था। बहुत बड़ी बात है, यहां पे गांव का नाम लिया जा रहा है कि लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था गांव में जो पांव का निर्बल था, और लिखा वो जन्म से मां के गर्भ से जब पैदा हुआ था, पैदा हो मां के गर्भ में ही उसकी वो लंगड़ा हो गया था। एक प्रकार से कह सकते हैं श्रापित हो गया था। और लिखा और कभी नहीं चला था। 3 बातें, कभी नहीं चला था, पांव का निर्बल, जन्म से लंगड़ा, कभी नहीं चला था। और आगे क्या लिखा, वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। अब देखिए लिखा है वो पौलुस की बातें, किसकी बातें? अब पौलुस कौन सी बातें करने गया हुआ बताओ बहनों? पौलुस, सभी जानते हैं पौलुस कौन है? प्रभु का एक दास है बाइबल में, जो साउल था। पौलुस की बातें करते सुन रहा था। अब पौलुस कौन सी बातें कर रहा था बताइए भाइयों, क्या बातें कर रहा था पौलुस? कुछ तो बोलो, मैं गंभीर हो गए, मैं ज्यादा सीरियस तो नहीं हो गया? मैं भी हंसमुख हूं, परंतु मेरा प्रचार गंभीर होता है। बताइए क्या बातें करते सुन रहा था पौलुस? इधर की उधर? हाँ, मैं ताली बजाइए पास जी के लिए। पौलुस परमेश्वर की बातें ही कर रहा होगा तभी तो चंगा हुआ। आमीन। अगर पौलुस परमेश्वर की बातें नहीं कर रहा होता तो शायद वो चंगा नहीं होता। हालेलुया। लिखा विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से आता है। आपका विश्वास आप लोगों की कथा कहानी किसी बातों से नहीं, आपका विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से बढ़ेगा, पढ़ने से बढ़ेगा, मनन करने से बढ़ेगा। लिखा वो पौलुस को बात, यहां पे बहुत गुप्त बात लिख दी, पौलुस को बातें करते सुन रहा था। इसका मतलब है बहुत से लोग परमेश्वर में हैं परंतु बातें किसकी करते हैं? अब एक उदाहरण लो, बहन जी हाथ जोड़ के माफ करना मतलब गलत मत लीजिएगा, मतलब एक चीज है जो मुझे बहुत खतरनाक लगती है। एक बुराई है स्त्रियों में, माफ कीजिएगा थोड़ा सा पैसे ले रहा हूं, एक बुराई है स्त्रियों में। वो बुराई क्या है? अच्छाई भी कह सकते हैं उसे अगर ठीक से इस्तेमाल हो तो। एक चीज है वो ये काम करने से नहीं है, अपने घर पर या अपने जीवन में विपत्ति ले आती है, और यही बुराई देखने को मिलती है। बाइबल कहती है कि तुम बुराई से अलग रहना। क्या है वो? क्या बुराई है बताइए मैंने, आप तो बताओ। हाँ, ये माइक लेके जाओ जरा, ये बताएंगे नहीं, बताइए। फिर मैं नाम लेके इस तरह से बोलूंगा, खड़ा कर दूंगा। अब कोई तो बचा लो एक बात बहनों, कि वो सवाल फिर भाई लोगों पे भी लेंगे ऐसी बात नहीं। एक दूसरे की क्या करना? अगर चुगली भी नहीं करे बहन, परंतु गांव में आधी रात में अगर कहीं पुलिस आ गई और किसी को लेके चले गई तो अखबार में सुबह 4 बजे छपेगा, परंतु गांव में
उस कोने तक बात पहुंचेगी। इस गांव की बात उस गांव तक पहुंचेगी। सुबह पति को पता चलेगा 3 दिन बाद, पत्नी को 2-3 दिन पहले पता होगा। परंतु ध्यान रखना, प्रभु हमारा सम्मान रखता है सबको। गलत मत दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपने किसी के लिए थोड़ा सा बोल दिया ना, वो बात घूम के 2-4 लग के फिर बाद में आपको ही पकड़ लेंगे कि इसने मेरी बुराई करी। अभी बात आती है ध्यान से सुनने की। क्यों परमेश्वर का बीज जब बोया गया, मार्ग के किनारे में था, चिड़िया आई और चुप के लगी, तो यीशु कहता वो शैतान आया, जैसे वचन बोया गया था ताकि वो विश्वास न करे, उद्धार न पा जाए, तो शैतान आया, शैतान ने चुरा कर ले गया। जब स्त्रियां कलीसिया में है, स्त्रियां भाई जब कलीसिया के बाहर है, आपको किसकी बातें ज्यादा करनी चाहिए? परमेश्वर की बातों को। क्या पता आप परमेश्वर की बातें कर रहे हैं, कोई व्यक्ति के जीवन में कहां काम हो जाए। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको और बातें ना करें, खाने पीने के लिए क्या बात नहीं करेंगे, खाना मांगना ये तो अलग बात है, नॉर्मल है। परंतु ऐसी बातें जो व्यर्थ समय बर्बाद कर रही है, जो व्यर्थ समय ले जा रही है, ऐसे गप्पे सप्पे जो व्यर्थ समय समझना। अगर आप ज्यादा व्यर्थ बातों में और गप्पे सप्पों में समय बिता रहे ना, वो शैतान ही है जो आपके अंदर आके बीज को चुरा के ले जा रहा है। यहां पर लिखा वो पौलुस की बातें करते सुन रहा था। पौलुस का एक ही मकसद था, 24 घंटे बातें करना प्रभु की। स्वर्ग में आप जाएंगे, मैंने अभी एक ही आपको बताया था, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, प्राण खोदे क्या फायदा है? आप ये बताइए, इस शरीर को त्यागने के बाद स्वर्ग में क्या आप गाड़ी चलाओगे? स्वर्ग में क्या रोटी बनाओगे बहनों? स्वर्ग में क्या काम होगा बताइए? प्रभु की महिमा। जब कोई आप कहें क्या ज्यादा प्रभु 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 परमेश्वर कह रहे, तो उससे एक ही जवाब है, क्या तू स्वर्ग में शरीर को अन्य जाति को बात करेगा? क्या इस शरीर को त्यागने के बाद वहां पर वो काम कर सकोगे जो यहां पर करते हो? कुछ भी नहीं करोगे। पर तो एक काम जरूर है, आराधना यहां करते थे वहां पे भी करोगे। आमीन। लिखा एक बड़ी भीड़ स्वर्ग के सिंहासन में खड़ी है और खजूर की डाली लेके होसन्ना कर रही है, आराधना कर रही है। आमीन। हम वो काम करते हैं धरती पर, वो काम करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं जिस काम को हमें स्वर्ग में करना है, और ये काम सबसे बेस्ट है। आमीन। ये सब कामों में सबसे बेस्ट काम है। आमीन। लिखा है बीज बोने वाला बीज लेके निकला, मार्ग के किनारे गिरा और चिड़िया आई चुग के ले गई। यीशु अपने लोगों को एकांत में क्या करता था? दृष्टांतों में के समझाता था, उनकी समझ के अनुसार। लिखा वह उनकी वह उन्हें इस प्रकार से बहुत से दृष्टांत दे अगर नहीं समझना ले दूसरा दृष्टांत, नहीं समझा तीसरा ले, नहीं आया चौथा ले, जब तक उसकी समझ के अनुसार उसके मन में ना बैठे बताता था। आमीन। आप तो किसी के साथ अरे भैया उसके समझ में नहीं आएगा, छोड़ो उसके पर, अरे नहीं समझ रहा, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए रहे, आप कोई ना कोई तो ऐसी बात लेके जाए उसका मन खोल देगी। आमीन। लिखा है वो दृष्टांत दे देकर उनको एक उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, उनकी समझ के अनुसार वचन लिखा, और बिना दृष्टांत के हुए उनसे कुछ भी नहीं करता था। कहता था दृष्टांत का जरिया वो लेता था और तब वो उनको बताता था, और कुछ भी नहीं कहता था। और लिखा परंतु एकांत में वे अपने नीच चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। आमीन। जोरदार ताली बजाए प्रभु की। पर्सनल में जब यीशु के चेले और यीशु होते थे तब उन्हें एकांत में एक बात नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितनी बातें, सब बातों का अर्थ बताता था। तो किन चेलों को बताता था सब बातों का अर्थ? किन बहनों को अपनी सब बातों का अर्थ बताता था परमेश्वर? किन लोग? अपने को। परंतु यहां पर लिखा है नीच चेलों को। नीच मतलब क्लोज,
जो उसके करीब थे, उन्हें सब बातों का भेद प्रभु बताता था। किन बातों का? सब बातों का। बोले, प्रभु यीशु अपने नीच चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। यानी कि जो उसके नजदीक थे, जिनके साथ उसका अच्छा क्लोज था, उन्हें सब बातें बताता। पवित्र आत्मा भी आपके अंदर है। पवित्र आत्मा आपके अंदर तब भरपूरी के साथ काम करेगा जब आप खुदा की क्लोज बैठने की कोशिश करेंगे। या क्लोज कैसे बैठेंगे प्रभु के? कैसे नजदीक होंगे? बताइए। एक कुछ सवाल आता है, हम परमेश्वर के नजदीक हैं, इसका क्या चिन्ह होगा? वचन है, मैं पढ़ता हूं, अच्छी बात है, परंतु मैं परमेश्वर के नजदीक हूं कैसे मालूम होगा? बताओ साहब, बताइए रघु भाई। है प्रेम। तो मैं प्रभु के नजदीक हूं, उसका मेरे जीवन में क्या चिन्ह होगा? उसे दुनिया में देख के क्या बोलेंगे? कोई नहीं, जो भी आएगा, बाइबल का एक सवाल है, आप 1000 उत्तर दे सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। ये गुड, ये भी अच्छा है। ये चिन्ह होगा कि मैं पवित्र आत्मा का, परंतु मैं पवित्र आत्मा के साथ हूं, तो मैं परमेश्वर के साथ मेरा क्लोज संबंध है, मैं नजदीक हूं उसके। क्या चिन्ह होगा? और बताओ बहनों। अच्छा ही करना। अच्छा करना, यस, ये भी एक अच्छा, हाँ ठीक है, भलाई करना। आप थोड़ा नजदीक आ रहे हैं धीरे धीरे, गुड, आ रहे हैं। भलाई करना, ये चिन्ह प्रकट होगा, हाँ मैं भलाई कर रहा हूं। अरे यानी परमेश्वर, हाँ ये बात भी है। अरे जब बाप होगा तो वैसे भी बेटा भी तो होगा। हमारा बाप कैसा भलाई कर रहा होगा, तो हमारे अंदर वो लक्षण दिखेंगे भलाई है, तो हम क्लोज है प्रभु के। हम बुराई क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम परमेश्वर के नजदीक है, उसके साथ मेरा अच्छा संबंध है, इसलिए तो भलाई करने की मेरे अंदर प्रणाली है। बताइए मैंने, भाई लोग बता रहा हूं, आपसे जीत रहे हैं दादा। क्या चिन्ह होगा कि मैं परमेश्वर के नजदीक हूं? ये मेरा चिन्ह है। ये चिन्ह दिखाई देता है, आपको नहीं दिखाई देता, दूसरे को दिखाई देता होगा, आपको दिखाई देता हो, आपको भी दिखाई देता है, क्योंकि आप करते हो। मसीह में बने रहना। मसीह में बने रहा, ठीक है, गुड। मसीह में बने रहना, कैसे बने रहना? कैसे दिखेगा मैं मसीह में बना हूं? गुड। हर परिस्थिति में, गर्मियों में फिर भी प्रभु से बातचीत कर रहा हूं। बताइए, बताओ बहनों, बहनों का जवाब भाई लोग दे रहे हैं। गुड गुड, जिज्ञासा करिए, खोजी। बताओ बहनों, ये हम 12-1 बजे तक यहीं पे रहेंगे जब तक आप नहीं खोलेंगे मुंह। प्रभु के तेज की चमक। प्रभु की तेज की चमक कैसे आएगी? प्रभु की तेज की चमक है प्रभु की आज्ञा मानने से प्रभु की तेज चमक होगी। गुड, बताइए, बताओ बहनों। ये बहन बताइए क्या नाम, जिसने बाइबल ली है, बताओ क्या चीज दिखेगी? इससे पता चलेगा कि मेरा परमेश्वर के साथ संबंध है, मैं परमेश्वर से संबंध रखूं। चलिए कोई नहीं, आसान था, कोई बात नहीं। एक प्रभु का दास था एलीशा, और एलीशा को एक बड़ी स्त्री, कुलीन स्त्री, धनी स्त्री, और गांव में अच्छे समाज में उसकी अच्छी इज्जत थी। वो अपने घर में उतारती है, क्या करती है? घर में उतारती है कि यहीं पे रोटी खाता और चले जाता है। वो हर बार जब भी वहां से जाता था तो उस स्त्री के घर में उतरता था। एक दिन वो अपने पति से कहती है कि ये मुझे परमेश्वर का पवित्र भक्त जन दिखाई देता है। दूसरा राजा उसके 4-5 अध्याय में कहती कि ये मुझे परमेश्वर का पवित्र भक्त जन दिखाई देता है, इसके लिए हम एक ऊपर कोठरी बनाते हैं, ऊपर ही छत में घर बनाएंगे, ऊपर दरवाजा, कुर्सी रखते हैं, खाट रखते हैं, दीवट रखते हैं, मेज रखते हैं, कुर्सी रखती है, उसी में आए टिके। एक बार वो बोलती कि ये मुझे परमेश्वर का पवित्र भक्त जन दिखाई देता है, अपने पति से बात करती है। कहीं ना कहीं अगर आप परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं, आप समय दुआ में बिताने वाले लोग होंगे। आमीन। आप क्या होंगे? दुआ में समय बिताने वाले लोग होंगे। आज मैं आपको प्रार्थना का एक और ऊंचा लेवल बताना चाहूंगा। आप कैसे 1 घंटा प्रार्थना कर सकते हैं, कैसे 2 घंटा प्रार्थना कर सकते हैं। जब आप प्रार्थना की मुद्रा में होंगे, पिछले बार बताया था मैंने कैसे प्रार्थना का एक लेवल होता है।
आज मैं और अच्छी से बताने पाऊंगा। आप ये जब प्रार्थना में समय बिताती हैं बहन, आप भाई समय बिताते हैं प्रार्थना में, तो आप ये बात प्रकट कर रहे हैं कि मेरा एक प्रभु के साथ संबंध है और मैं उसके क्लोज हूं। क्या हूं? जब उसकी आज्ञा को मानने की कोशिश करता हूं, आज्ञा मानता हूं, प्रार्थना में समय बिताता हूं, तो मैं अपने आप को किसके नजदीक लेके जा रहा हूं? प्रभु के नजदीक। और जब मैं प्रभु के नजदीक होऊंगा तो मुझे प्रभु सब बातों का भेद, एक बात का नहीं, सब। अगर मेरी गलती होगी तो प्रभु मुझे बता देगा, अमर या तू गलत है, यहां से मुड़ जा। नहीं तो बताओ, एक खासियत है हमारे इंसानों में, हम अपनी गलती नहीं देखते, परंतु हम अपना जजमेंट में तो कहते हैं पवित्र है, परंतु दूसरों को देखा तेरा तो न्याय हो गया, पक्का तू तो न रह गया। परंतु जब हम क्लोज होंगे, पवित्र आत्मा के नजदीक होंगे, प्रार्थना का जीवन होगा, प्रभु के साथ समय बिताते होंगे, तो आप पर सब बातें प्रकट होंगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने नीच चेलों पर भेद प्रकट करता था, सब बातों का। आमीन। सब भेद बातों का प्रकट करता था। इसलिए ध्यान दीजिएगा, लिखा है वो उनकी समझ के अनुसार वचन को सुनाता था, दृष्टांत दे देकर। आइए एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे साथ निकालेंगे मरकुस उसका 6 अध्याय, उसका 45 पद और उसका 45 से 52 पद तक पढ़ दीजिए जल्दी से कोई। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए दिवस किया कि वे उसके पहले उस पार बेतसेदा को चले जाए, तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। तब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उसने आगे निकल कर जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। बस, धन्यवाद। लिखा है यीशु तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने की आज्ञा देता है और यह बात कहता है कि जल्दी से निकल जाओ और मेरे से पहले तुम कहां चले जाओ? बेतसैदा को चले जाओ। और मैं तब तक क्या करता हूं? लोगों को विदा करता हूं, क्योंकि दूर दूर से वो आए हैं, उन्हें मैं विदा करता हूं। अब यीशु के चेले विदा हो गए, नाव में चढ़ गए, जा रही है झील में नाव। इधर यीशु मसीह विदा करने के बाद कहां चढ़ गया? पहाड़ में चढ़ गया। जबकि यीशु को कहां जाना चाहिए था? अपने चेलों के पीछे। परंतु यीशु ने विवेश किया कि जाओ तुम पहले, मेरे से पहले निकलो बेतसैदा के लिए, मैं इनको विदा करता हूं। और उन्हें विदा करने के बाद यीशु मसीह पहाड़ पे चढ़ गया और लिखा है प्रार्थना करने गया और भूमि पर वो क्या था? अकेले था। उनके चेलों की नाव झील के बीच में पहुंच गई और यीशु आप अकेला भूमि पर था। और लिखा जब उसने देखा कि वो लोग खेते खेते घबरा गए हैं। अब देखिए वो प्रार्थना में है, भूमि पर अकेला है और चेलों की नाव क्या झील में है। इस बात को वो प्रार्थना में देख रहा है। क्या देख रहा है? क्योंकि वो पहाड़ पे चढ़कर प्रार्थना कर रहा है और झील में नाव है और वो प्रार्थना के माध्यम से देख रहा है कि मेरे चेले खेते खेते घबरा गए, डर गए,
क्योंकि एक हवा है, एक तूफान है जो उनकी विपरीत चल रहा है। तब यीशु मसीह रात के चौथे पहर, यानी कि मुझे लग रहा है 12 से 3-4 बजे करीब, यीशु मसीह पानी पे चलकर आता है उस नाव से आगे बढ़ जाने के लिए, जो हवा सामने से उन्हें डुबाने आई थी। परंतु चेले यीशु को देख के डर गए और कहने लगे भूत है, चिल्लाने लगे। परंतु यीशु ने वहां पर 2-3 बातें करी। यीशु ने वहां ढाढ़स बांधो कहा, नहीं, वहां पर लिखा यीशु ने तुरंत उनसे बातें करी। किसने? यीशु ने तुरंत उनसे बातें करी, उन्हें ढाढ़स बांधो कहा, मैं हूं, डरो मत। और ऐसा कहकर वो नाव में चढ़ गया, हवा थम गई। अगर आप चाहते हो आपसे हर परिस्थिति में परमेश्वर बातें करे, आप पे सब बातों का भेद प्रकट करे, तो पहाड़ पे चढ़ जाइए। पहाड़ का मतलब है एक लंबा समय बिताइए प्रार्थना में। अपने प्रार्थना का जीवन को, टाइम टेबल को बढ़ा दीजिए। आप 10 मिनट की प्रार्थना करेंगे, प्रभु सुनेगा, उत्तर देगा। परंतु अगर आप लॉन्ग टाइम की प्रार्थना करेंगे, परंतु प्रभु आपके बोलने से पहले काम करेगा। आमीन। मेरी बात समझे? आप 10 मिनट की प्रार्थना करोगे, उसमें 2 मिनट प्रभु से मांगोगे, प्रभु सुनेगा, उत्तर देगा। परंतु आप लॉन्ग टाइम, घंटों घंटों की प्रार्थना करेंगे, आप बोलने से पहले परमेश्वर अद्भुत काम करके चले जाएगा। आमीन। यहां पर लिखा यीशु मसीह पहाड़ पे गया। पहाड़ पे चढ़ते समय टाइम लगता नहीं लगता? आपके तो पहाड़ है, आप पहाड़ पे चढ़ोगे, सांस फूलेगी, थकोगे और टाइम लगेगा, गति इतनी नहीं, थोड़ा टाइम लगाओगे, समय बीतेगा। आपको भी एक समय बिताना है। हो सकता है भाई लोग आप 8 घंटे ड्यूटी करते हो और उसके बाद क्या हम काम में थक जाते हो, परंतु ऐसा नहीं। आप सुबह जाने से पहले अपना टाइम नियम बनाओ, प्रार्थना का नियम बनाओ, वचन पढ़ो, उसी में वचन को पढ़ो, उसी में प्रार्थना करो, उसी में प्रभु के सम्मुख बैठो। बनाओ 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 4-4 घंटा। जब आप बनाओगे, आपके सोचने पे ही काम होने लगेगा। आमीन। आप मन में विचार करोगे ऐसा होना चाहिए, समझिए प्रभु कार्य कर रहा है, और कई ऐसी गवाहियां होंगी। बोलो यीशु मसीह की। लिखा है कि यीशु मसीह ने उनसे तुरंत बातें करी और ढाढ़स बांधो कहा, मत डरो, मैं हूं। ये 3 बातें प्रभु ने बोली, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, मत डरो। अगर आप लंबे समय तक प्रार्थना करने वाले लोग होंगे, कैसी भी परिस्थिति आ जाएगी, आप चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि तुरंत कौन बात करेगा? परमेश्वर। और वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम से मेरे अंदर है। जैसे कोई चिंता वाली बात आई, जैसे कोई ऐसी डिप्रेशन वाली बात आई, तो आप थोड़ी देर के लिए तो जाओगे, क्योंकि शरीर है, थोड़ी देर के लिए डिप्रेशन में होंगे, थोड़ी सी चिंता में होंगे। परंतु क्या होगा? पवित्र आत्मा बात करेगा, आपको ढांढस देगा, मतलब हिम्मत देगा, हौसला करेगा। और क्या बोला? मैं हूं। आमीन। इसका मतलब है इन परिस्थिति को होने दे, परंतु मैं उसको निकाल दूंगा, एक गवाही बना दूंगा। आमीन। मैं सोच रहा कि प्रभु मुझे दिखा तो रहा है चमत्कार के लिए, प्रभु दिखा तो रहा है कान के भेड़ों को चंगा करने के लिए, परंतु मैं आपसे एक बात कहना, कोई व्यक्ति कान का चंगा हो जाए और उसके बाद, चंगा होने के बाद वो हिंदी फिल्मों के गाने सुने, लोगों की गालियां सुने, उसमें उसको अच्छा लगेगा, तो ऐसा कान का चंगा होना ठीक है? या अगर वो कान का चंगा हुआ है, कान का रोग था वो ठीक हुआ, और उसके बाद वो खुदा के वचन को सुनने के लिए हर संडे यहाँ पर आता है, हैंड टू हैंड काम होगा भी। आमीन। प्रभु दिखा तो दे रहा है कि ये करूंगा, वो करूंगा, क्योंकि मैं खुदा के साथ रहता हूं, मैं परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता हूं, तो मुझे प्रभु दिखा देता है कि ये काम होना है। परंतु मैं उस चीज को भी देखना चाहता हूं कि वो लोग क्या करेंगे। प्रभु, उनको भी तो खींच के रखना है। मेरी सेवकाई में ये रहता है, अगर आप चंगे हुए, पतरस की साथ चंगी हुई, पतरस के साथ चंगी हुई, चंगी होने के बाद वो तुरंत क्या करें? सेवा करने लगी। आप लोग कुछ ठीक हुए, चंगे हुए, उसके बाद गायब हो जाए,
संगति से गायब हो जाए, पासवान से गायब हो जाए, प्रभु से ही गायब हो जाए तो नहीं। प्रभु तो फिर चंगे करेगा, उसे जानता है। परंतु एक अच्छी बात है कि चंगे होने के बाद आप उसकी खिदमत कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। आप कहीं भी हैं उसकी आराधना कर रहे हैं। हमें आप पहाड़ पे हैं, महाराष्ट्र में बहुत भाई लोग जाते हैं काम के लिए, हुई आराधना चल रही है, हुई सेवा चल रही है, एक आनंद की बात है। हमें खुदा का काम तो हो रहा, कहीं ना कहीं गूंज तो रहा है। परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर आने से पहले एक वचन दिया, इब्रानियों 12:29, उसमें लिखा मैं भस्म करने वाली आग हूं। क्या है? परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आमीन। और जानते ये वचन कैसे मिला? मैं रात में जब सो रहा था तो मुझे स्वप्न में 3 दर्शन मिले, और तीसरे 3 दर्शन में पहला जो दर्शन था उसमें एक स्त्री आई कोई बाहर देश से, और उसके बारे में बोला जा रहा इसने जादू टोने को भस्म कर दिया। आमीन। और उसके अगले दिन जब मैं सुबह उठा, मैं कह रहा ये प्रभु दर्शन कैसा है, सपने का अर्थ का दर्शन कैसा है? तो मुझे एकदम ये गुजरात महसूस हुआ कि जादू टोना तंत्र मंत्र बहुत है। जानते हैं परमेश्वर जंत्र मंत्र तंत्र को, जादू को भस्म कर देता है, खाद में मिला देता है, नष्ट कर देता है। किसी के भी जादू टोना है, बंधन सब तोड़ देगा। मैंने कहा प्रभु ऐसी आत्मा की अगुवाई में होकर लेके चल। इसलिए मैंने आपको अभी जो वचन बताना तो वो नहीं बता पाया कि लिखा हुआ तो वो रखा हुआ है, परंतु जैसे मैंने गाइडेंस करा प्रभु के आत्मा ने, वैसे वैसे मैंने आपको बता दिया। अभी मुझे जस्ट मैं जब प्रार्थना में बैठा, मुझे वचन का एक टॉपिक दिया, उसको मैं बताकर प्रार्थना में जाऊंगा। यदि आप चाहते हैं कल और परसों में सब कुछ अद्भुत होने जाए, होने को तो अभी स्टार्ट हो जाएगा। आमीन। आप चाहते हो कि खुदा मुझे महसूस कराए अपनी उपस्थिति, आप ऐसे चिन्ह देखेंगे अभी आत्मा के, आप खुद ही महसूस है, आपको लगेगा मैं उभर रहा हूं आत्मा में, आपको कहीं से भी साइनिंग दिख जाएगी अभी। आमीन। अभी ये होगा, अभी देना। परंतु मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप लोग अपने हृदय को आज रात तैयार कीजिए। कल जब आए तो किसी की ये गवाही कि मैं आधा घंटा से ज्यादा 1 घंटा प्रार्थना कर रहा। आप एक ही काम कर सकते हैं, भजन गाया, प्रार्थना में आराधना, आधा घंटा वचन प्रार्थना होगी, आधा घंटा चुपचाप ऐसे ही बैठ जाओ, बस ऐसे ही बैठ जाओ। आप देखना खुदा की शांति को। आमीन। आप देखना खुदा के आनंद को, आप देखना खुदा की आत्मा को। आपको महसूस नहीं, आपको स्वर्गदूत महसूस हो जाएंगे। आमीन। ये बातों में नहीं है, ये प्रैक्टिकली है, रियल है। आपको स्वर्गदूतों की उपस्थिति महसूस हो जाएगी। बोलो उसमें से की इस वचन को बता के मैं प्रार्थना में जाऊंगा। इसलिए आज रात अपने हृदय को तैयार कीजिए, भूखा प्यासा कीजिए। ये 3 दिन आपके साथ हम हैं तो आप भर जाइए आत्मा से। आमीन। वो भरपूरी लेके जाइए। आमीन। वो तरोताजा लेके जाइए। आमीन। लिखा यीशु मसीह ने जब पहला चमत्कार किया, पानी को दाखरस में बदला, तो चेलों को जो वहां के नौकर थे उनसे कहा जाओ मटकों को मुंह तक भर दो। क्या कर दो? मुंह तक पानी से भर दो, और उसके बाद प्रधान के भोज के पास ले जाओ। आज्ञा दी, पहले काम दिया भरो, फिर आज्ञा दी कि उसे उसके पास लेके जाओ। और जब भोज के प्रधान के पास लेके गए, उसने उस पानी को चखा तो लिखा है, उसने कहा हर कोई पहले उत्तम दाखरस देता है, तूने तो अभी तक उत्तम छुपा के रखा था। आमीन। आप इन 3 दिनों में उस आत्मा से जो उत्तम ईश्वर की आत्मा है उससे लबालब भर जाइए। आमीन। बोले आमीन। यानी कि इसका मतलब है इन 3-4 दिनों में जो हम आपके साथ संगति करेंगे, आपके साथ फेस टू फेस, किसी को मिलना डायरेक्ट यहीं पे मिल के बैठ के बात कर सकता है, भाई मेरे से बहने हैं बात करना, तो हम लोग यहीं पे होंगे, आपके सामने होंगे। आप 3-4 बहन भाई हमारे साथ यहाँ पे बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, पूरी कलीसिया बैठ के आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं। कुछ सवाल है प्रभु की बातों को लेकर बता सकते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा उतने, देखो हम 3 दिन के थके हुए हैं, सिर्फ 1 घंटा आंख की झपकी लगी है, रास्ते में नहीं सोए, पर तू जानते हैं अभी हम फ्रेश है। आमीन। अगर मैं चाहूंगा मैं 2-3 घंटा अभी इससे अच्छे से वचन प्रचार कर सकता हूं, नींद की झपकी नहीं आएगी।
परंतु खुदा की सेवा के लिए इसलिए नहीं आएगी। आमीन। तो अभी घर के मैं नौकरी करके बैठा था तो उससे पहले मैं प्रजा के अंदर सो रहा था। इसलिए अभी 3-4 दिन है पास्टर जी, आप लोग दीजिए इनको समय, आप इन 3-4 दिन इतनी दूर से आए, मैं चाहूंगा हर एक भाई मेरे से बैठ के बातचीत करे। 5-5 मिनट भी आप मेरे साथ लगे, वो 5-5 मिनट आपकी जिंदगी में बहुत अद्भुत काम कर देंगे। आमीन। हम जो भर के लेके आए खुदा की आत्मा का, वो आपको परोस के जाए, दे के जाए, आप तुरंत ताजा होकर जाए। बस अगर आपकी माइंड में अभी इन 3 दिनों में ये चीज, हम तो एक उद्देश्य लेके आए खुदा का काम करना, खुदा के लोगों से बात करनी है, परंतु आप उद्देश्य ये लेके आए कि 3 दिन बाद मुझे वहां जाना है, वो लेके आना, वो पैसा कमाना है, तो अभी 3 दिन रोक दीजिए। ये 3 दिन आपकी हृदय की ग्राउंड खाली होना चाहिए। किसके लिए? फ्री माइंड रहना है, फ्री माइंड रहना है। मैं भी आपके जैसे ही हूं, बराबर हूं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम एक समान है सब, कोई ऊंचा नीचा नहीं, वो बोले हम सब बराबर है, हम एक भाई बहन है। आमीन। हम मसीह का अंग है। आमीन। हम सिर्फ ये नहीं कि अपने आप को फेमस करना, खुदा को फेमस करना है। आमीन। इसलिए हमारे साथ 3-4 दिन आप जो भी संगति कीजिए, जो सुबह शाम होती है, प्रसन्न मिलना चाहते हैं, बैठिए, बातचीत कीजिए, उसमें कहीं ना कहीं प्रभु आपसे बात करेगा। और ये 3 दिन में आप उस उत्तम आत्मा से भर जाइए, आप मुंह तक, गले तक भर जाइए। इसका मतलब घड़ा मुंह तक भर गया था पानी से, तब वो उत्तम दाखरस बना, तब वो उत्तम दाखरस बना। आधे घड़े में उत्तम दाखरस नहीं बना, लेकिन मुंह तक भर दिया लबालब, तब उत्तम दाखरस बना। संगति करेंगे प्रभु के साथ। आमीन। आप उत्तम आशीषों को देखेंगे। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें।